सियोल ने अपने पति से बिना किसी वजह से कहा कि पति हमें तलाक ले लेना चाहिए। पति अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि तभी बर्फीली सड़क पर कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे खाई की ओर जा गिरी। होश संभालते हुए पति किसी तरह कार से बाहर निकला, लेकिन सियोल बेहोश पड़ी थी। चारों ओर बर्फ कड़कती ठंड, मौत कुछ ही कदम दूर। अपनी आखिरी ताकत से उसने बर्फ पर खून से हेल्प लिखा। जब रेस्क्यू टीम पहुंची वह मर चुका था, लेकिन सियोल जिंदा थी। अगले 3 साल हर रात सियोल एक ही सपना देखती कि पति उसे देख रहा है। वह टूट चुकी थी। आखिर उसने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। हिप्नोसिस के दौरान सच्चाई सामने आई। जिस पति को वह शादी के बाद बेरुखा समझती थी, असल में वह उसे कॉलेज के दिनों से प्यार करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि सियोल किसी और को पसंद करती है, उसने उसका पीछा छोड़ दिया। बाद में सियोल का परिवार बर्बाद हुआ। माँ जेल चली गई। प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी, तब वही आदमी शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। शादी के बाद वह हमेशा दूर रहा। सियोल सोचती रही वह उससे नफरत करता है, लेकिन सच यह था उसके हाथों पर गहरे घाव थे। वह हमेशा दस्ताने पहनता था। उसे डर था अगर वह छुएगी तो उसे घिन करेगी। सच्चाई जानकर सियोल को इतना पछतावा हुआ कि वह पुनर्जन्म लेकर कॉलेज के दिनों में लौट आई। और इस बार माँ सुरक्षित थी। घर पर कोई कर्ज नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक नया स्टूडेंट अंदर आया। वह उसका भविष्य का पति था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने फैसला किया, हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। फिर भी जब सब उसके सस्ती कपड़ों की वजह से उससे दूर बैठे, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अगले दिन उसने देखा कुछ गुंडे लड़के की दुकान पर हमला कर रहे थे। वह घायल था। वह दौड़ी, लेकिन लड़के ने तुरंत अपनी बहन को पीछे खींच लिया, जैसे उससे बच रहा हो। सियोल का दिल टूट गया। तो वह कॉलेज से ही मुझे नापसंद करता था। वह चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद सियोल दवा लेकर वापस लौटी और बोली, घाव को पहले साफ करना फिर पट्टी बांधना। लड़का मना करता रहा, लेकिन सियोल ने जबरदस्ती दवा थमा दी और उसके मुंह में एक टॉफी रख दी और कहा, ऐसे दर्द कम लगेगा। फिर बिना जवाब का इंतजार किए चली गई। उधर वह लड़का गुस्से में था, जिसे सियोल पिछले जन्म में प्यार करती थी। आज मेरा बर्थडे है, वो आई क्यों नहीं? दोस्त हंसे। सरप्राइज प्लान कर रही होगी। फोन खोला तो पता चला वह ब्लॉक किया गया है। अगले दिन स्कूल में सबको लगा लड़की फिर ध्यान खींचने का ड्रामा कर रही है, लेकिन इस बार वह बदल चुकी थी। उसे याद था सबसे मुश्किल वक्त में उसी लड़के ने उसे छोड़ दिया था। उसने आगे बढ़कर उसके पैर पर जोर से कदम रखा, फिर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमसे बेहतर तो नया स्टूडेंट है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस उसी से शादी करूंगी। ये सब पीछे खड़े नए स्टूडेंट ने सुन लिया।